बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मज़मून रियाजी जमात नहूम तालीमी साल 2021-22। दिन दूसरा मज़मून रियाजी हिस्सा अव्वल जमात नहूम जुज़्व आदात की दुनिया ज़ैली जुज़्व तबई मुकम्मल सही और नातिक आदात। तबई आदात किसे कहते हैं? गिनती के आदात। गिनती के आदात कहलाते हैं तबई आदात। तबई आदात को हम जाहिर करते हैं कैपिटल एन से और इसको इस तरह से मेहराबी कौस बनाकर हम लिखते हैं 1, 2, 3 इस तरह से। तो सबसे छोटा तबई अदद 1 है, लेकिन सबसे बड़े तबई अदद को हम गिन नहीं सकते। कितना बड़ा हो सकता है? कितना भी बड़ा हो सकता है। तबई आदात के हमने जमा देखे थे। 7 जमा 2 9, 5 जमा 8 13, 6 जमा 4 10 और 7 जमा -7 बराबर 0। इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ हमारे पास है और वो चीज़ को हमने किसी को दे दिए, तो अब हमारे पास क्या बचा? कुछ नहीं। कुछ नहीं के लिए जो तस्वुर है वो है सिफर का। जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम कहते हैं कि वो हम मतलब रियाज़ियाती ज़बान में उसको सिफर कहते हैं। तो अब ये सिफर जो है गिनती के आदात में शामिल नहीं है। तो गिनती के आदात में सिफर शामिल नहीं है, इसलिए एक दूसरा सेट बनाया गया जिसको कहते हैं मुकम्मल आदात का सेट। मुकम्मल आदात के सेट को हम जाहिर करते हैं W से और इसको शुरू करते हैं सिफर से। 0 1 2 3 और आगे लामहदूद। सबसे छोटा मुकम्मल अदद सिफर है और सबसे बड़े मुकम्मल अदद को हम गिन नहीं सकते। तबई अदद और मुकम्मल अदद में क्या फ़र्क है कि तबई अदद में सिफर शामिल नहीं है। अब यहाँ पर ये जो 1 है, जैसे यहाँ पर हमने देखे 7 है, उसका मुतज़ाद है -7, तो यहाँ पर भी सिफर जो है उसके साथ कोई अलामत नहीं लगाते। लेकिन 1 है तो 1 का मुतज़ाद होगा, 2 है तो 2 का भी मुतज़ाद होगा, 3 है तो 3 का भी मुतज़ाद होगा। तो ये मुतज़ाद अदद को जाहिर करने के लिए हमने जो सेट तैयार किए हैं उसको हम जाहिर करते हैं, उसको कहते हैं सही आदात का सेट और उसको जाहिर करते हैं कैपिटल I से। इसको लिखने का तरीका किस तरह से है कि दरमियान में हम सिफर लिखते हैं 1 2 3, ये आगे लामहदूद और इधर -1 -2 -3 और ये आगे लामहदूद। तो अब सही आदात में हम देखें, ये सही आदात में देखिए ये तबई आदात भी शामिल है, सही आदात में मुकम्मल आदात शामिल है और सही आदात में ये जो आदद है उसका मुतज़ाद अदद भी शामिल है। तो सही आदात जो है वो सिफर, मुकम्मल आदात और उसके मुतज़ाद आदात से मिलकर बना होता है। सबसे छोटे सही अदद को दिखाया नहीं जा सकता। जैसे यहाँ पर 3 है, 3 और 2, 3 बड़ा है 2 छोटा है, फिर 1 छोटा है, फिर सिफर छोटा है, फिर सिफर से -1 छोटा है, फिर -1 से -2 छोटा है, फिर -2 से -3 छोटा है। यानी इस तरफ अगर हम जाते जाएं तो छोटे से छोटा अदद मिलता जाएगा और इधर अगर हम आगे बढ़े तो बड़े से बड़ा अदद मिलेगा। लेकिन सही आदात में सबसे बड़े सही आदात का तयन नहीं कर सकते और सबसे छोटे सही आदात का तयन नहीं कर सकते। तबई आदात में सबसे छोटा अदद क्या है? 1। सबसे बड़ा अदद बताया नहीं जा सकता। मुकम्मल अदद में सबसे छोटा अदद क्या है? 0। सबसे बड़ा अदद बताया नहीं जा सकता। सही अदद में ना सबसे छोटा अदद बताया जा सकता है ना सबसे बड़ा अदद बताया जा सकता है। उसके बाद है नातिक आदात। नातिक आदात को हम कैपिटल Q से जाहिर करते हैं और नातिक आदात को M/N की तर्ज में लिखते हैं। M और N क्या है?
m और n जो है वो सही आदाद है, जिसमें जो n है वो सिफर नहीं होगा। ये दो उसकी शर्त होती है। एम एन सही आदाद से ताल्लुक़ रखता है, यानी ये मस्बत भी हो सकता है और मनफी भी हो सकता है, लेकिन इसमें ये जो नीचे का जो नंबर होगा वो सिफर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जब हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4, ये सब नातिक आदाद है। 5 ये नातिक आदाद है। इसको अगर हमको नातिक बताना है तो हम ये 1/1 ये नातिक हो गया, 2/1 ये नातिक हो गया, 3/1 ये नातिक हो गया, 4/1 ये भी नातिक है, 5/1 ये भी नातिक है। यानी अगर हमारे पास में ये जो तबई आदाद है उसके नसब नुमा नहीं है, ये कसरी अदद हो जाता है ना, नातिक अदद m/n, ऊपर शुमार गुणिंदा नीचे नसब नुमा। तो जब यहाँ पर इस तरह से अदद लिखते हैं तो इसका नसब नुमा 1 होता ही है, जिसको हम लिखते नहीं है लेकिन ये मौजूद होता है। या आप ये कह सकते हैं कि 2/1 का मतलब भी 2 होता है, 3/1 का मतलब भी 3 होता है, 4/1 का मतलब 4 होता है, 5/1 का मतलब 5 होता है। अब यहाँ पर ये जो कंडीशन है m/n वाली है, ये m/n, n सिफर नहीं है, 1 है, सिफर नहीं है, यानी ये नातिक आदाद है। मनफी आदाद भी हम लिख सकते हैं, -1, -2, -3, ये नातिक आदाद है। कैसे कि हम -1 को -1/1 लिख सकते हैं, -2/1 लिख सकते हैं, -3/1 लिख सकते हैं। ये आ गया m/n की तर्ज में, और n सिफर नहीं है तो ये नातिक आदाद है। तो नातिक आदाद में इस तरह से भी आदाद लिखे जा सकते हैं और इस तरह से भी लिखे जा सकते हैं, 2/3, -4/7, 8/5, 9/0। ये नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता? क्योंकि इसकी कंडीशन है कि सिफर नहीं होना चाहिए। तो ये इस तर्ज की जो रहती है ये नातिक अदद नहीं होते। यहाँ पर नसब नुमा 5 है, 7 है, 3 है, सिफर नहीं है। तो सिफर नहीं है तो ये नातिक अदद में शुमार है। तो इस तरह से ये आपका तबई अदद, जिसको हम गिनती के आदाद कहते हैं, मुकम्मल अदद, जिसको हम गिनती के आदाद में सिफर शामिल करते हैं तो वो मुकम्मल अदद होता है। सही आदाद में मुकम्मल अदद होता है और उसका मुतज़ाद अदद होता है। नातिक आदाद में m/n तर्ज के होते हैं आदाद, जिसमें m/n जो है वो सही आदद से ताल्लुक़ रखता है और n सिफर नहीं होता। तो आपको ये दूसरे दिन का इस तरह से ये लिखना है। दूसरा दिन जमात नहुम, और ये तबई आदाद, मुकम्मल आदाद, सही आदाद, नातिक आदाद, ये आपको पढ़ना है। तबई आदाद की तारीफ़ है, मुकम्मल आदाद की तारीफ़ है, सही आदाद की तारीफ़ है, नातिक आदाद की तारीफ़ है। जो हमने वीडियो बनाया है वही लिखा हुआ है। मश्क जो है ये, क्या हम सबसे बड़ा तबई अदद लिख सकते हैं? सबसे बड़ा तबई अदद कौन सा होगा? इसका जवाब लिखना है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुफरद आदाद का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तीसरा है, कुछ आदाद हैं, कुछ आदाद गैर नातिक हो सकते हैं, अगर हों तो ऐसे आदाद लिखिए। हमने नातिक आदाद के बारे में लिखा है। गैर नातिक आदाद किसे कहते हैं? यहाँ पर देखिए नातिक आदाद की जो तारीफ़ है, m/n की सूरत वाले आदाद को नातिक आदाद कहते हैं। यहाँ m और n सही आदाद होते हैं लेकिन n गैर सिफर सही अदद है। नातिक आदाद की अशरी सूरत गैर महदूद और मुतवाली होती है। नातिक आदाद को क्यू से जाहिर करते हैं। ये नातिक आदद की तारीफ़ है। तो गैर नातिक आदद की तारीफ़ क्या होगी वो आपको लिखना है। ऐसा अदद लिखिए जो मुकम्मल अदद है लेकिन तबई नहीं है। मुकम्मल अदद और तबई अदद में की जो ख़ास बात है, जो सेट है, वो देखिए और लिखिए कि कौन सा अदद है जो मुकम्मल है लेकिन तबई नहीं है। ऐसा अदद लिखिए जो तबई अदद, मुकम्मल अदद और सही अदद भी हो, यानी तीनों होना चाहिए। तबई अदद भी होना चाहिए। तबई अदद कहाँ से शुरू होता है? 1 से। तो 1 जो है वो तबई अदद भी है, 1 जो है वो मुकम्मल अदद भी है, 1 जो है वो सही अदद भी है। तो ऐसे आप कोई से भी अदद लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये आपका ये जो दूसरा दिन है उसमें ये 5 सवालात हैं। तो आप ये अपने दूसरे दिन में ये लिखेंगे और ये मश्की सवालात के ये 5 सवाल लिखकर जवाब लिखेंगे। आपको इसके बावजूद भी कोई दुश्वारी पेश आए तो आप अपने क्लास टीचर से या अपने सब्जेक्ट टीचर्स, मैथ्स टीचर से पूछ सकते हैं।